कि 18 साल हो गए, एक वायदा किया था कि उसके नाम का स्कूल बनाएंगे, लेकिन आज तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी गवर्नमेंट चेंज हुई, कोई उस पर जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। देश का बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ। जिस दिन वो पंचतत्व में विलीन हुए उस दिन भारी भीड़ जुटी और शहीद का नाम लेकर नारे लगाए गए, शहीद अनिल अमर रहें, शहीद अनिल अमर रहें। मातृभूमि के इस वीर योद्धा की शहादत और वीरता को सराहते और याद करते हुए सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा। नेता आपके घर पहुंचे और घोषणा कर दी कि शहीद के नाम पर स्मारक बनेगा, स्कूल का नाम रखा जाएगा। आप सहानुभूति महसूस करते हैं और मन में खुशी भी है कि आखिर देश के लिए शहीद हुए जवान को देश भुलाएगा नहीं। फिर एक साल बीतता है, ऐसे दूसरा साल बीतता है और इसी तरह से 18 साल बीत जाते हैं, लेकिन ना कहीं पर स्मारक बनता है, ना स्कूल का नाम रखा जाता है। जो हम आपको सुना रहे हैं वो कोई किताबी किस्सा नहीं है, बल्कि वीर भूमि हिमाचल प्रदेश के ही 2002 में असम में देश के लिए शहीद हुए उस समय 23 साल के भारत माता के सपूत जवान अनिल की कहानी है। तत्कालीन सरकार ने उनके नाम पर स्कूल का नाम रखने और स्मारक बनाने की घोषणा की थी, लेकिन समय बीतता गया और घोषणा की बात फाइलों में कहीं दब के रह गई। यह बात शायद फाइलों में दबी ही रह जाती, लेकिन आज शहीद के माता शहीद को मिला कीर्ति चक्र का सम्मान वापस लौटाने राजभवन नहीं पहुंचते। सरकार अपने वादों को भूलती है, यह सर्वविदित है, लेकिन जवानों का कितना सम्मान सरकार करती है वो भी आज हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गया। शहीद की मां का कहना है कि यह वादा खिलाफी उनके बेटे की शहादत का अपमान है। बुजुर्ग मां व शहीद के परिवार ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें आश्वासन को छोड़कर कुछ और नहीं मिला। ये कि 18 साल हो गए, एक वायदा किया था कि उसके नाम का स्कूल बनाएंगे, ऐलान भी कर दिया था सीएम जो अपने थे ना इधर के उन्होंने, लेकिन आज तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको लौटाने आई हूँ। ऐसे में अब वीर सपूत की मां नम आंखों से आज बेटे को मिले देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र को वापस करने राज्यपाल के पास पहुंच गई। वहीं उस समय राज्यपाल से मिलने आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफिला भी वहां रुका। 15 सितंबर 2002 में जो अनिल शहीद हुए थे आसाम में, उनको कीर्ति चक्र से राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। उसका गवर्नमेंट ने हमें ये आश्वासन दिया था कि जयसिंहपुर जो हमारी तहसील है और वहाँ पे हमारा जो होम टाउन है जम्मू, वहाँ पे जो स्कूल है उसका नाम उसके नाम पे रखेंगे और एक शहीद स्मारक बनाएंगे। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी गवर्नमेंट चेंज हुई, कोई उस पर जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया मतलब, और वो एज इट इज है अभी तक भी उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। और अल्टीमेटली हमें तो ये स्टेप उठाना पड़ा कि हमें ये राजभवन में जाके गवर्नर साहब को। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता है क्या उन तक भी अपनी आवाज पहुंचाई? जी बिल्कुल। जब हमारे फुल कॉन्स्टिट्यूंसी के टाइम एमएलए थे श्री रविंद्र ठाकुर, गोमा जी जो एमएलए उनके बाद उन्होंने, इवन जो करंट एमएलए हैं उनसे एवरी लेवल पे, इवन डीसी ऑफिस में भी हम गए थे 2006-07 के आसपास की इसके लिए। बट उस टाइम शायद आई थिंक डीसी थे श्रीकांत वर्दी कामला के। तो लेकिन आज तक इवन एजुकेशन बोर्ड से भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया था, बट कोई भी ना तो उनका रिवर्ट आया ना कुछ आया कि ऐसा हो रहा है। तो निराश होकर लास्ट हमने ये स्टेप उठाया। और मुख्यमंत्री भी शहीद के परिवार से मिले और शहीद की मां से बात की। उन्हें आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच करेंगे और शहीद के परिवार के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। जो भी संभव होगा उस वादे को पूरा किया जाएगा। देखिए, अभी मुझे आपके सामने ही इन लोगों से मिलना हुआ है और शहीद के माताजी भी साथ में आए हैं, उनके परिवार के लोग भी आए हैं, राज्यपाल महोदय जी। मुझे जानकारी इस बारे में थी नहीं और मुझे ये भी ध्यान में नहीं आ रही कि भाई इस सारे विषय में ये मामला कहाँ कैसे छूट गया, क्योंकि जो शहादत हुई है
और उस शहादत के पश्चात जो कमिटमेंट हुई थी, वादा हुआ था, जैसा इनका कहना है, उस सूरत में वो वादा को पूरा नहीं किया गया। मैंने इनसे विनम्र निवेदन किया है, माता जी से भी किया है और उनके परिवारजन से भी किया है कि आप गवर्नर साहब से मिल लें और मिलने के पश्चात आप मेरे कार्यालय आएं और हम बैठ करके इसका कोई समाधान, कहाँ ये कमी छूट गई है, इस बात को जरूर इसको दुरुस्त करेंगे। आप एश्योर करते हैं इनको? मैं पूरा रिकॉर्ड तब तक के लिए निकालने की कोशिश करूंगा जो शहादत हुई है इनके बेटे की, वो सारा किस कैटेगरी में आता है और किस सारी चीज में आता है। वीर चक्कर का बताया आपने, कीर्ति चक्कर जो है गैलेंट्री अवार्ड जो है वो उनको मिला है। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शहादत हुई है देश के लिए, बच्चे ने जान दी है, जो भी बेस्ट पॉसिबल उसमें हो सकता है वो करेंगे। तो क्या लगता है सर, शासन प्रशासन इस तरह से सीएम ऑफिस को सूचित नहीं करता है ताकि यहाँ तक आने की नौबत आ गई? 3 साल सर मैं इस सारी चीज की भी जांच करूंगा। सर, सिर्फ इसी मामले में सरकार देखेगी या और भी शहीद? मैं और भी चीजों को देखूंगा। इस प्रकार से कोई पेंडिंग इस तरह के मामले रहे हैं, कमिटमेंट की है और कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है, तो उन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का आश्वासन 18 साल के आश्वासनों से क्या कुछ अलग रहता है। क्या इस पर कोई कदम उठाया जाएगा? शहीद के परिवार और शहादत का सम्मान तभी होगा जब भारत माता की सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए जवान शहीद अनिल कुमार का स्मारक बनेगा और उनके परिवार से किए वादे पूरे किए जाएंगे। इस पूरे प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, खैर वक्त ही बताएगा। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।